जय श्री कृष्णा। दोस्तों, छोटे छोटे नियम हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। जिस इंसान की जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई अनुशासन नहीं होता, कोई नियम नहीं होते, उसकी सारी जिंदगी उलझनों से भरी रहती है। ऐसे इंसान को लाइफ में कभी यह नहीं समझ आता कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये नियम ही है जो आपकी जिंदगी को एक सही दिशा प्रदान करते हैं। नियम आपको बांधने के लिए नहीं होते, बल्कि नियम इसलिए होते हैं कि आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में ना फंसें। आप मन से और तन से हमेशा खुश रहें। और अगर आप जिंदगी में सफलता को हासिल करना चाहते हैं, आपका अगर जीवन में कोई गोल है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, खुशियों को हासिल करना चाहते हैं और खुद को तकलीफों से बचाना चाहते हैं, तो आपको इन नियमों को जरूर मानना चाहिए। तो आपकी जिंदगी में आप ये 10 नियम जरूर फॉलो करें, जिससे कि आपकी जीवन की तमाम प्रकार की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। सबसे पहला नियम है मेक पीस विथ योर पास्ट सो आई वॉन्ट प्रूव द प्रेजेंट। अपने कल की प्रॉब्लम को, अपने कल के दर्द को कल में ही छोड़ दो, उसको अपने आज में पकड़ कर मत रखो। जो इंसान अपने कल के दर्द को याद करके रोता रहता है, सदैव परेशान होता रहता है, वह इंसान अपने आज में कभी भी खुश नहीं हो सकता। वह अपने आज में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वह जीवन में कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि वह अपने बीते हुए कल से बाहर ही नहीं आना चाहता, क्योंकि वह उन्हीं यादों में, उन्हीं बीते हुए कल के दर्द में डूबा रह गया है। अगर आप अपने आज में सुकून से जीना चाहते हैं, तो आप कभी भी अपने बीते हुए कल के दर्द को तथा प्रॉब्लम्स को अपने आज पर हावी मत होने देना। दूसरी बात, What other things of you, none of your business। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, आप मत सोचो। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, यह भी अगर आप ही सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते और ना ही आपके चाहने से वो चीजें बदलने वाली है। उन्हें जो सोचना है वह सोचने दो, उन्हें जो करना है वह करने दो। आप केवल वही करो जो आपके लिए सही है। देखो दोस्तों, कि कई बार लोगों का सोचकर, दुनिया का सोचकर हम वह कर ही नहीं पाते जो कि हमें करना चाहिए था, जो हमारे लिए जिंदगी में सही है, जिससे हमें खुशी मिलती हो। जो लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, वह व्यक्ति जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते, कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लोगों की बातों का डर लगा रहता है। याद रखना, लोग उसी के बारे में कुछ कहते हैं जो कुछ न कुछ करता है। जो कुछ नहीं करता उसके बारे में कोई क्या कहेगा। अगर लोग आपके बारे में कुछ कह भी रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। इसीलिए कभी भी लोगों का सोचकर नहीं, आप अपनी जिंदगी को सोचकर, अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को सोचकर, अपने निर्धारित लक्ष्य के बारे में सोचकर, अपने सफल होने के उद्देश्य के बारे में सोचकर आप जीवन में अपना काम कीजिए। तीसरी बात, टाइम्स हील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग गिव ए टाइम। जीवन में कभी भी, किसी भी समय, कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए या कोई भी परेशानी आ जाए अथवा ऐसी कोई भी स्थिति आ जाए जिसको कि कभी आपने सोचा तक नहीं था, ऐसी स्थिति में आप कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय हर जख्म को भर देता है। बस जरूरत होती है समय को समय देने की। हमारी जल्दबाजी के कारण हमें जीवन की हर समस्या, हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए लाइफ में कभी कभी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो उसे आप टाइम जरूर देना, थोड़ा समय व्यतीत होने दो। जब आप अपने बुरे वक्त को अच्छा टाइम देते हैं ना, तो आपका अच्छा वक्त अपने आप शुरू हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अच्छा वक्त और बुरा वक्त आना एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं।
आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त अवश्य आएगा। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल परेशानी के चलते बुरा वक्त आया भी है तो यह विश्वास रखना दोस्तों कि कल आपकी जिंदगी में जरूर अच्छा वक्त आएगा। चौथी बात, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। आप अपनी लाइफ में कभी किसी से अपने आप को कंपैरिजन मत कीजिए। आपको अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है। हर इंसान परमात्मा ने गजब का बनाया है। हर इंसान में एक अलग प्रतिभा छुपी हुई है। कोई कम या ज्यादा नहीं होता, बस सब डिफरेंट होते हैं, थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। एक बार एक व्यक्ति से मैं मिला जो बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। पहले वो आदमी जीवन में बहुत खुश रहते थे, फिर बाद में अचानक कुछ समय से वे थोड़ा परेशान सा रहने लगे। मैंने उनकी परेशानी को देखते हुए उसका कारण जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि पहले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, इसलिए मैं खुश मिजाज था, और आजकल मार्केट में बहुत सारे और कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं उन्हीं के सेक्टर में। उन्हीं की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या आपको उनकी वजह से क्या कोई लॉस हो रहा है क्या? आप कमा नहीं पा रहे हैं? तो वे बोले, कमा तो मैं पहले जितना ही रहा हूँ, लेकिन वे लोग भी मेरे ही प्रोफेशन में आ गए हैं और वे लोग मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। पहले मैं मेरी इसी कमाई से खुश रहा करता था, पर अब ये सोच सोच कर मैं तनाव में रहता हूँ। मैं परमानेंट स्ट्रेस को झेलता रहता हूँ। मुझ पर इतना स्ट्रेस आ गया है कि मुझे नींद तक नहीं आती। अब देखा जाए तो इसकी लाइफ में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर किया। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम है आज के लोगों की कि देखो दोनों बिजनेसमैन दोनों पैसे कमा रहे हैं, लेकिन दोनों को इसी चीज की टेंशन है कि एक दूसरे से हम ज्यादा क्यों नहीं कमा रहे, बल्कि इस बात से संतुष्टि नहीं है कि हम दोनों ही कमा रहे हैं, वेल सेटल हैं, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने आप को जीवन में किसी दूसरे से कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, लोगों से बहुत आगे जा रहे हैं। यही सोच रखते हुए आप जीवन में अपना कार्य करते रहिए, सदैव खुश रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपनी तुलना किसी दूसरे से करने शुरू कर दी या अपना कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, उस दिन ये पक्का जान लेना कि आपका मन की शांति और सुकून आपको छोड़कर चले जाएंगे। अगर कोई आपसे आगे है तो होने दो, पीछे है तो भी होने दो। अगर कोई आपसे कक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करता है या किसी भी फील्ड में आपसे ज्यादा कमाता है, आपसे ज्यादा खुश है, तो यह सोचकर आपको परेशान होने की या दिक्कत मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान अलग है। मैंने बताया ना, हर इंसान यूनिक है। परमात्मा ने हर एक इंसान में एक अलग खूबी दी है। प्रत्येक इंसान का जीवन अलग है, जिंदगी जीने का तरीका अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। आप जिस दिन इस बात को समझ जाओगे ना, और परमात्मा ने जो कुछ भी आपको दिया है उसमें खुश हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, उसी दिन आप सदैव परमात्मा को धन्यवाद देंगे। दोस्तों 5वीं बात, स्टॉप ओवर थिंकिंग। दोस्तों लाइफ में किसी भी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी चाहिए। जब कभी भी आप किसी एक चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हद से ज्यादा सोचते हैं, तो उस समय आप अपने लाइफ की पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उस एक ही चीज पर लगा देते हैं, जिसका कि सीधा असर आपकी फैमिली पर देखने को मिलता है, आपकी नींद पर पड़ता है, आपकी भूख पर पड़ने लगता है, दैनिक दिनचर्या आपकी गड़बड़ाने लगती है, क्योंकि आप उसके अलावा किसी दूसरी चीज पर या दूसरे काम पर अपना फोकस नहीं कर पाते। आपने अपना सारा ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित कर दिया होता है, जिसकी वजह से बाकी सारी चीजें पीछे छूट जाती है। इसलिए कभी भी किसी एक चीज के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। देखो दोस्तों, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, यानी कि आपकी जिंदगी जो है इसका ओवरऑल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसी का नाम जीवन है। आपका पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी कभी भी एक स्थान पर केंद्रित मत कीजिएगा। आपके परिवार को संभालना, आपके मन को संभालना और आपके शरीर को भी संभालना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप एक जिम्मेदार इंसान बनकर अपने जीवन में इन सभी बातों का ध्यान रखें। 6ठी बात, नो वन इज चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट यू।
आप इस बात को समझ लो कि आपके सुख दुख का कारण कोई और नहीं है सिवाय आपके। जब तक आप अपने जीवन के सुख दुख का कारण दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप जीवन में कुछ बदलाव कर ही नहीं पाएंगे, कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। जब दूसरे आपको खुशी देंगे तब आप खुश होंगे, और आप दुखी इस वजह से होते हैं कि दूसरे आपको दुखी करते हैं, क्योंकि आपने अपनी मानसिकता ऐसी ही बना ली है। आपका माइंड सेट इसी प्रकार से सेट हो गया है कि दूसरे लोगों की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी और की वजह से मुझे खुशी मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आपकी खुशी, आपका दुख आपके अंदर है, आप ही के भीतर है। आप दृढ़ निश्चय के साथ अगर लाइफ में खुश रहने की ठान लेते हैं, तो इस दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको दुखी अथवा परेशान कर सके। बस जरूरत है इस बात को समझने की और अमल में लाने की, अपने जीवन में अपनाने की। और याद रखना दोस्तों, सेव एंड इन्वेस्ट बिफोर योर स्पेंड। अगर आप जिंदगी में खर्च करना चाहते हैं, चीजें खरीदना चाहते हैं, तो जरूरी है कि पहले आप कमाना सीखें, सेव करना सीखें और इन्वेस्ट करना भी सीखें। अगर आपको अपने जीवन में कमाने और खर्च करने के बीच का बैलेंस करना नहीं आया, तो आप फाइनेंशियली हमेशा परेशान रहेंगे। खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आप कमाना भी सीखें। सातवीं बात, अवॉइड टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड टॉक्सिक पीपल्स इन योर लाइफ। जो लोग, जो रिश्ते आपके जीवन में जहर भर रहे हैं, आप अपने आप को उनसे दूर रखें। चाहे वे लोग आपको कितने भी अच्छे क्यों न लग रहे हों, चाहे वे आपके प्रति कितना भी उनका अटैचमेंट क्यों ना हो, अगर आपकी जिंदगी में वे परेशानी ला रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, दुख ला रहे हैं, तो आप अपने आप को ऐसे लोगों से सदैव बचा के ही रखिएगा। आठवीं बात, इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट, यू विल नेवर गेट इट। और अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, और उसको पाने के लिए अगर कोशिश नहीं करेंगे, कोई प्लान नहीं करेंगे, कोई आइडियाज आप क्रिएट नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो वो चीज आपके जीवन में कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए जिंदगी में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसके लिए केवल सोचने मात्र से बात नहीं बनेगी दोस्तों, या उसकी मात्र इच्छा रखने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसको प्राप्त करने के लिए आप प्लान कीजिए, योजना बनाइए, और उसके लिए आप पर्याप्त एफर्ट लगाइए, लगातार उस पर मेहनत करते रहिए। वह चीज आपके जीवन में निश्चित रूप से हासिल होगी। नौवीं बात, सी फेलियर्स एज बिगनिंग नॉट एट एंड। जिंदगी में जब भी आप कभी हारें या फेल हो जाएं, तो उसे आप अपनी जिंदगी का अंत ना समझें, शुरुआत माने। कई लोग जिंदगी में अगर किसी बात में हार जाते हैं, कहीं फेल हो जाते हैं, तो दोबारा उस कार्य को करने का प्रयास तक नहीं करते, ट्राई भी नहीं करते कि मुझे ये कार्य दोबारा करना चाहिए, क्योंकि वो तो मान चुके हैं कि मैं तो फेल हो चुका हूँ, ये कार्य मुझसे अभी नहीं होगा। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लेजेंड्स हुए हैं, वह सारे के सारे एक बार में तो सक्सेस नहीं हुए, एक बार में कोई भी विनर नहीं बनता। आपका फेल होना अंत नहीं, बल्कि आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। 10वीं बात, योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। आपकी जो आदतें हैं, उसी से आपका भविष्य है वो निश्चित होता है। इंसान में सबसे बड़ी दो आदतें होती है, एक खाने की और एक सोने की। जो इंसान इन दो बेसिक आदतों को ही नहीं संभाल सकता, वह अपने जीवन में कुछ हासिल करने की तो क्या ही सोचेगा। क्योंकि जिस इंसान को खाने पीने का कोई नियम नहीं है, वह इंसान बीमार हो जाएगा और मन से दुखी होकर ऐसा इंसान लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने मन में वह हैबिट्स डालें, वह आदतें अपने जीवन में समाहित करें जो आपके भविष्य को ज्यादा बेहतर बनाएं, आपकी जिंदगी को, आपके फ्यूचर को बेहतरीन बना सके। सदैव उन आदतों से अपने आप को बचाकर रखें, ऐसी गलत आदतों से दूर रहें जिनसे कि आप जीवन में पीछे चले जाएंगे। क्योंकि ऐसी गलत आदतें सदैव आपको कमजोर बनाती है, मजबूर बनाती है। आप अपने आप में वह आदतें डालें जो कि आपको जिंदगी में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहे। दोस्तों, अगर ये 10 बातें आप अपने जीवन में ध्यान से सुनकर अगर लागू करेंगे और इन्हें फॉलो करते रहेंगे, तो विश्वास मानिएगा आप जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा।
तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।